रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुंबई में बांद्रा कांटा रोड सबसे पॉश इलाकों में से एक। क्रिसमस से लेकर नए साल तक यहाँ की तस्वीरें देखने लायक होती हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन पर जहाँ करीब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को बिल्कुल लाइट से खूबसूरती से सजाया गया है, यहाँ पर 60 फीट का जो क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं वो आकर्षण का केंद्र है। तो पूरे बांद्रा की खूबसूरती यहाँ पर सिमटी हुई और किस संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं आप देख सकते हैं। तो नए साल का जश्न खासतौर से बांद्रा में देखने लायक होता है। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। मुंबई में न्यू ईयर का वाइब कैसा दिख रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है और एक्सपीरियंस मतलब ऐसा लग रहा है गोवा में आ गए। इतना लाइटनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जो डेकोरेशन है आपने सबसे पहले कहाँ देखा था? इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे ही देख के आए। जितने लोग हैं कह रहे हैं हमने इंस्टाग्राम पे देखा, हम यहाँ पहुँच गए। हमने बहुत कांटा रोड को फेमस कर दिया ऐसा लग रहा है। मैं पहले आई थी कांटा रोड में, ये एक्सपीरियंस नहीं था। और वैसे आप लोग नया साल कैसे सेलिब्रेट करते थे पहले? So I used to have a party and it was really cool. But like this is also nice. सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको यहाँ? The tree. Yeah. और यहाँ पे म्यूजिक भी है। आपके एज के बहुत सारे लोग हैं। तो आई एम सीइंग यंगस्टर्स हियर। Yeah. तो ये जो वाइब है मुंबई में इस साल कुछ अलग दिख रहा है आपको? Huh? इस बार जो क्रिसमस न्यू ईयर का वाइब है इस बार कुछ अलग और ज्यादा दिख रहा है। This Christmas New Year has been like really cool because of like all the decorations everywhere and like seeing the Christmas spirit everywhere. So it's really cool. कहाँ से आए हो? रिलायंस से डायरेक्ट वाशी से। वाशी से आए हो यहाँ पे इतनी दूर से? हाँ। तो कैसे पता चला आपको यहाँ पे ये डेकोरेशन? हम रील देख के पता चला, डायरेक्ट ऑफिस से आए हम। तो आप देखो सोशल मीडिया का पावर। हाँ, एक रील देखकर यहाँ पर क्राउड हर दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पुलिस को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्राउड को मैनेज करने में। डायरेक्ट ड्राइव करके आए हैं। इस जोश को आप देखकर समझ सकते हैं कि मुंबई जैसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई सोती नहीं, ये वाकई सच भी है कि इस समय भी इस देर रात भी आप देख सकते हैं कि ये क्राउड यहाँ पर इकट्ठा है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। 2 जनवरी तक क्रिसमस और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है मुंबई में शुरू हो चुका है। शुरुआत करें सिटी सेंटर शो की इन्हीं तस्वीरों के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से आपको हम खबर दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस इजरायली दूतावास के पीछे खाली प्लॉट की जांच कर रही है। ये वही जगह है जहां से एक धमाके और आग की खबर आई थी। इसको लेकर दमकल विभाग को फोन गया था। दमकल की टीम वहां पहुंची लेकिन उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security and they will investigate the matter further. इस वक्त मैं हूं इजराइल एम्बेसी के बाहर पृथ्वीराज रोड पर। यहां पर आज शाम करीब 5:45 पर दिल्ली पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल मिली कि यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। स्पेशल सेल की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को यहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। करीब 5:45 बजे एक कॉल मिली। उसके बाद तुरंत यहां पर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो लोकल पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुंची। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। लेकिन अब तक की तलाशी में पुलिस को कुछ भी यहाँ से नहीं मिला है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जब ये धमाके वाली बात सामने आई उस वक्त करीब 100 मीटर तक आवाज़ आई। ये आवाज़ किस चीज़ की थी, ये आवाज़ किस ऑब्जेक्ट से हुई, इसकी अभी जांच चल रही है। तो यहाँ पर लगातार जो तलाशी है वो की जा रही है। लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस को यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सामान यहाँ से बरामद नहीं हुआ है जिससे ये साफ हो पाए कि यहाँ पर धमाका हुआ है। आप देखें कि आसपास जो तमाम जो पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पर गार्डन है, उसकी चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी की जा रही है। और पुलिस ने जो ये पूरा एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर आए हैं जो लगातार पिछले कई घंटों से यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। लेकिन अब तक कोई भी सामान दिल्ली पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, ना ही यहाँ से कोई विस्फोटक मिला है। दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी ने हो सकता है कि शरारत के तौर पर ये कॉल कर दी हो, लेकिन फिर भी
इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पर तलाशी कर रही है। ये सामने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, इसके ठीक बाहर ये कॉल आई थी कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट दिल्ली पुलिस को यहाँ से बरामद नहीं हुआ है। तो ये जो तलाशी अभियान है ये लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट बरामद नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और गाजा युद्ध के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है हाल में, उसके बाद इस तरह की कॉल जो है वो काफ़ी गंभीर थी और इसीलिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो चल रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अयोध्या में अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसमें सियासत से लेकर नामी हस्तियां कला जगत की शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उद्घाटन को लेकर कई सारी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बीच जो विपक्ष से जुड़े नेता हैं उनके रुख सुर्खियां बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी के उद्घाटन समारोह के लिए अलग अलग सियासी दलों के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। CPIM ने साफ किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहेगी। सीताराम येचुरी ने धर्म को निजी मामला बता रहे हैं। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा और राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम मुद्दा बना रहेगा। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। वाम दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अब निगाहें कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर टिकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समारोह में बुलाया गया है। राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी आमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन पार्टी के रुख के बारे में उन्हें पता नहीं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पे सियासी खेल भी शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सियासी खेल और तेज होता दिखेगा। दिल्ली से मरिया शकील के साथ, लखनऊ से तनिष पंजाबी, NDTV। और अब ये बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कोविड के JN.1 वेरिएंट के 34 मरीज सामने आ चुके हैं। 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में उच्च स्तरीय बैठक हुई सरकार की, जिसमें तय किया गया कि 5000 RT-PCR टेस्ट का लक्ष्य रखना है और मास्क पहनना होगा। निहाल किदवई की कर्नाटक से ये रिपोर्टिंग। ये तस्वीर कर्नाटका केरल सीमा पर चामराजनगर की है, जहां केरल से कर्नाटका आ रहे लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। बेंगलुरु शहर के कई अस्पतालों में कोविड के लिए खास वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि टेस्ट बढ़ने के साथ साथ केस भी बढ़ेंगे। कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की लंबी चली बैठक में जोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर दिखा। We are ensuring that all the hospitals are ready in case of हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल तैयार हों। अगर मामले तेज़ी से बढ़े तो ऐसे हालात को संभालने के लिए ICU बेड्स और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्रालय साथ साथ काम कर रहा है।
हर तालुका में और सभी मेडिकल कॉलेज में कुछ वार्ड्स को सुरक्षित कर रहे हैं। अगले 3 महीने के लिए ज़रूरी दवा और साजो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं। All that is being procured also in advance, so that for next 3 months we should have enough in stock. कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की बैठक के बाद कहा गया कि कोविड जैसे लक्षणों से लोग डरे नहीं, बल्कि एहतियात बरतते हुए अस्पताल जाएं। खुद ही सीटी स्कैन या एक्सरे न करवाएं, ये हानिकारक है। 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। बीमार बच्चों को स्कूल कॉलेज न भेजा जाए। इट इज़ अ लो टू मीडियम रिस्क। ये निम्न से मध्यम जोखिम वाला संक्रमण है। WHO और केंद्र सरकार का भी यही कहना है। जरूरी है कि लोग कोविड से बचने के लिए जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो घर के बाहर होने पर करें। We have issued advisories based on the tax recommendation and the cabinet subcommittee's directions today. सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि वो घबराए नहीं, एहतियात बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने और लक्षण मिलने पर अस्पताल जाएं, क्योंकि JN.1 भले ही खतरनाक वेरिएंट ना हो, लेकिन जो लोग लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हों या खतरनाक बीमारी के शिकार हों, उनके लिए JN.1 जानलेवा साबित हो सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं ग्रीन लैंड माइन अलार्म की, जो कि किसानों के लिए रामबाण बनेगा, किसानों को जानवरों से बचाएगा। किसने ये उपकरण बनाया है, क्यों ये चर्चा में है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आवाज होगी और जानवर भाग जाएगा। ये जरा सा उपकरण किसानों की फसल को जानवरों से बचाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस के छात्र अविनाश वरुण ने ये उपकरण बनाया है और इसका नाम है ग्रीन लैंडमाइन अलार्म। आप सभी जानते हैं कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि अपनी बाउंड्री को बिजली के तारों से घेर देते हैं, लेकिन उससे कई पशुओं की जान जाती ही है, लेकिन कई किसान भी उसके चपेट में आ जाते हैं। उन्हीं सबको देखते हुए हमने ये ग्रीन लैंडमाइन बनाया है। कुछ खेतों में इसका ट्रायल किया गया तो इसमें किसानों ने काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस इलाके में छुट्टा पशुओं की परेशानी काफी बड़ी है। इसे खेतों के किनारे लगाया जा सकता है। इसमें एक स्विच सेंसर लगा है जो जरा सा दबाव पड़ते ही सक्रिय हो जाता है, लाइट चमकने लगती है और तेज अलार्म बज जाता है। इसे स्टील से बने एक बॉक्स में बनाया गया है। इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह 6 से 8 महीने तक काम करेगा। इसमें नंबर सेट किया जाए तो किसान के नंबर पर फोन भी आ जाता है। इसका वजन महज 200 ग्राम है। इसे बनने में 300 से 400 का खर्च आएगा। मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा मवेशियों की समस्या आम है। पिछले चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने इसका मुद्दा उठाया। किसान भी जब तक अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। इस उपकरण से किसानों को काफी सहूलियत हो सकती है। गोरखपुर से विनीत पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां सोमवार देर रात एक बाघ गांव में घुसा, उससे दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद उसे अपने साथ ले जाया गया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के इस गांव में दिन भर बस बाघ की चर्चा रही। वन विभाग की चुनौती दोहरी थी। लोगों को बाघ के हमले से सुरक्षित रखना था और बाघ को भी बिना किसी नुकसान के काबू में करना था। सोमवार रात ये बाघ अपने रास्ते से भटककर कालीनगर के अटकोना गांव पहुंचा। एक घर की दीवार पर आराम कर रहे बाघ को देख कुत्ते भौंकने लगे। इसके बाद गांव वालों को खतरे की जानकारी मिली। अच्छा ये रहा कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया। बिना किसी हरकत के ये जानवर दीवार पर सिमटा रहा और लोगों की भीड़ एक कतार में उसे देखने उमड़ी थी। सवाल है कि बाघ गांव में कैसे पहुंचा। यहाँ रहने वाले वन विभाग की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं।
वन विभाग का कोई आया अभी? आए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बातें मिला रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं बस। बाघ को पकड़ने गई वन विभाग की टीम कितनी तैयारियों के साथ पहुंची थी, इसकी भी कलई खुल गई। लड़खड़ाती टीम के लोग उसकी पूंछ पकड़ते नजर आए। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं एनटीसी की एसओपी के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंक्लाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा हम उसको निरीक्षण करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। बाघ के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इनके हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है और 2015 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद से हमलों के करीब 50 मामले सामने आए हैं। पीलीभीत से विशाल विवेक, एनडीटीवी इंडिया। तो क्रिसमस और नए साल की धूम मुंबई की सड़कों पर है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जीसस के जन्म स्थान की, जहां इजराइल और हमास युद्ध की वजह से इस बार क्रिसमस नहीं मनाया गया। वहां पर शांति के लिए गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हुई। देखिए, ईसाइयों के सबसे पावन माने जाने वाले बेथलेहम में क्रिसमस के मौके पर सन्नाटा रहा। क्रिसमस की सजावट का सामान बेचने वाली दुकानें भी नहीं खुली। हर साल आने वाले सैलानियों का जत्था भी नहीं दिखा। सिर्फ जीसस के जन्म को लेकर एक आर्टवर्क लगाया गया। दुनिया क्रिसमस ट्री पर सजावट कर खुशनुमा उत्सव मना रही है, लेकिन यहाँ क्रिसमस पूरे वक्त ऐसा दिख रहा है। बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है। परिवार जिन्होंने अपना घर खो दिया, ढहे हुए घर। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया फिलिस्तीनियों के दर्द पर ध्यान दे, न्याय मिले, युद्ध विराम हो। to our suffering and for the need and the urgent need for justice in this land and the very urgent need of a ceasefire. युद्ध के विरोध में जुलूस निकले, फिलिस्तीन का झंडा दिखा। दूसरी तरफ गाजा में मलबे के ढेर के बीच बीता क्रिसमस। इस प्रार्थना के साथ कि शांति लौटे। ये उत्सव बाकी से अलग है। फिलिस्तीनियों के लिए ये दर्द का उत्सव है। 5 दिन पहले मेरी बीवी और बेटी यहीं चर्च के प्रोग्राम में मारे गए। एक स्नाइपर ने उन्हें मार डाला। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो किसी विरोध गुट के नहीं थे। 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों की हत्या के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के 3 महीने होने को हैं। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली जवाबी हमलों में मारे जा चुके हैं। हमास ने अब भी 120 इजरायली बंधक बना रखे हैं और युद्ध फौरन खत्म होता नहीं दिखता। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश का नया जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में आज शामिल हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर के मुख्यमंत्री आर बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। कमिश्निंग का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसे पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा गया है, यानी ये अरब सागर में दुश्मनों के अब छक्के छुड़ाएगा। आज आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आईएनएस इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है।
तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह का प्रताप आईएनएस इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। तो साल 2023 अलविदा कहने को है, लेकिन ये साल भारतीय सिनेमा के लिए कैसा रहा अब उसकी बात करते हैं। इस साल 4 फिल्में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, एक और तैयार है। लेकिन ये फिल्मों में क्या समानताएं हैं, इसके आईने में हमारा समाज किस तरह से दिखता है, प्रशांत सिसोदिया की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पठान ने कमाए 1050.30 करोड़, गदर 2 ने कमाए 691.08 करोड़, जवान ने 1146 करोड़ कमाए, एनिमल ने 858.11 करोड़ कमाए और अब सलार 4 दिन में 450 करोड़ कमा चुकी है। यानी साल खत्म होते होते ये 5 फिल्में 500 करोड़ के क्लब में होंगी। आखिर इन फिल्मों में कौन सी बात समान है? सब फिल्मों की खासियत यही है कि ये इनमें बहुत एक्शन बहुत बढ़िया रहा है और बाकी कुछ जॉनर्स जैसे रोमांस और कॉमेडी इस साल इतना रंग नहीं ला पाए। और एक्शन की ये बात है कि ये हमेशा से ये जॉनर पॉपुलर रहा है। आप आगे भी देख लीजिए या पीछे भी आप अगर देखोगे एग्जाम्पल्स, शोले, धूम, सिंघम, ये सब एक्शन फिल्में हैं। और इसमें एक और खासियत है कि शाहरुख खान, जिनको किंग ऑफ रोमांस, बादशाह ऑफ रोमांस बोला जाता है, उन्होंने इस साल एक्शन में उनका कदम रखा और ये कदम उनके लिए बहुत मुबारक रहे। इस साल कहने को और कई जॉनर वाली फिल्में देखी, फिर चाहे रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो या फिर संदेश देते हल्की फुल्की फिल्में, पर किसी को इतनी कामयाबी हाथ नहीं लगी। क्या इनमें समाज की मानसिक बुनावट में आ रहे बदलावों का भी कुछ सुराग मिलता है? आजकल के तनावग्रस्त जीवन में प्रिमिटिव इमोशंस के प्रति प्यार ज्यादा होता है। इसका मतलब जलन, द्वेष, गुस्सा, आक्रमण, मत्सर और तिरस्कार, हेट बढ़ता है, हेट, गुस्सा बढ़ता है। ऐसा लगता है कि मारपीट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए झगड़ालू न्यूज़ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण से वायलेंस जो है फिल्मों में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि जो शांत मन है उसे खुशी देखना अच्छा लगता है, जो त्रस्त मन है उसे प्रिमिटिव इमोशंस के जो वायलेंस है ये देखना अच्छा लगता है। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। 2023 में ये कमाई बीते 2-3 साल के सूखे के बाद आई है। अब सवाल है कि क्या 2024 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा या बॉक्स ऑफिस को कोई नया फॉर्मूला खोजना होगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे खून में ही वायलेंस है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाती तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। मुंबई किस तरह से क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के काटा रोड से, जहां पर बैंड्रा वंडरलैंड का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में देर रात भी युवा थिरकते हुए, और मुंबई का खास आकर्षण ये क्रिसमस ट्री। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।